जीरो में, जहां ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसी के साथ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे जिसमें दर्ज है लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान। लेकिन मोदी की कहानी सिर्फ नेहरू तक नहीं है, बल्कि हम पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास को खंगालेंगे और समझेंगे कि नरेंद्र मोदी के इस रिकॉर्ड के आगे भी कोई है या फिर मोदी से पीछे है दुनिया भर के तमाम नेता। देखिए रिपोर्ट। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। देश का सबसे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू बना था स्वाधीन भारत में और नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं, चौथा बार भी बनने वाला है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। जैसे ही ये शपथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार दोहराएंगे, वो राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े जननायक बन जाएंगे। हिंदुस्तान के खूबसूरत लोकतंत्र में ये इतिहास बनाने वाले वो दूसरे जननायक होंगे जिनके बराबर नेहरू के अलावा कोई नहीं। साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार पीएम की कुर्सी पर विराजे थे। अब 1964 के बाद 2024 में 60 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी लोकप्रियता, इंदिरा गांधी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली भाषण शैली, ये अद्भुत विशेषताएं अगर किसी व्यक्ति में हैं, तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड जीत के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में वापसी कर पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतने वाले मोदी देश के एकमात्र पीएम बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी की इस प्रचंड जीत को सियासत के महानायक के शपथनामे से भी समझा जा सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2002 मुख्यमंत्री, 2007 मुख्यमंत्री, 2012 मुख्यमंत्री, 2014 प्रधानमंत्री, 2019 प्रधानमंत्री और अब 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जहाँ तक पंडित नेहरू का सवाल है, तो आज़ादी के बाद का वो एक समय ऐसा था जब पूरे देश में एक आज़ादी के बाद बनने वाली अपनी सरकार के प्रति लोगों का समर्थन था, लोगों का एक वास्तव में लगाव था। और नरेंद्र मोदी के लिए जिन एक मजबूत पॉलिटिकल अपोजिशन के बीच में तीसरी बार जीत हासिल करने का जो उनको एक मौका मिला है, वो मैं समझता हूँ कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने आप में काफ़ी एक कठिन काम था, जो कि चुनौतियों के बीच पूरा किया गया। आंकड़े गवाह हैं, आजाद भारत के इतिहास में नेहरू की बराबरी कोई नहीं कर पाया, लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं। नेहरू लगातार 3 बार 1952 में 364 सीटों के साथ और 1957 में
371 सीटों के साथ, जबकि 1962 में 361 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हुई। नरेंद्र मोदी भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए 2014 में 282, 2019 में 303 और 2024 में 240 सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाई है। यानी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेकर नेहरू के बराबर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम आते ही लोगों की जुबां पर एक ही नाम सामने आता है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपनी इच्छा से, दृढ़ विश्वास से, अपने जोश से, अपने जुनून से देश को एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं और इसी के दम पर उन्होंने राजनीति के कई इतिहास बदल दिए। नरेंद्र मोदी ने चुनावी इतिहास में सिर्फ नेहरू की बराबरी नहीं की, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी इस मुकाम तक पहुंचने वाले कम ही नेता हुए। सबसे बड़ा रिकॉर्ड अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेनालो रूजवेल्ट के नाम पर दर्ज है, जो 1932, 1936, 1940 और 1944 में लगातार 4 बार चुनाव जीतकर अमेरिकी प्रेसिडेंट बने। यानी ब्रांड मोदी भारत के राजनीतिक इतिहास में ही सबसे अधिक बार चुनाव जीतने वाले नेता नहीं बन गए हैं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी मोदी के मुकाबले बहुत कम लोग नजर आते हैं। अथक परिश्रम से सियासत के सबसे बड़े कर्मयोगी का सफर जारी है। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता तीसरे टर्म में भी सबसे आगे है। जिस तरह की लोकप्रियता कभी पंडित नेहरू की हुआ करती थी, ठीक वैसे ही लोकप्रियता और सियासत का स्टारडम नरेंद्र मोदी के सिर चढ़कर बोल रहा है। पंडित नेहरू से आगे की लकीर खींचकर नरेंद्र मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर मोदी कैबिनेट की नई टीम तैयार हो रही है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ रही है, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बीजेपी से मंत्रिमंडल में 40 से ज्यादा मंत्रियों के नाम संभावित सूची में हैं। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए घटक दलों से कई चौंकाने वाले चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल की ड्रीम टीम की पहली झलक आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जून को इतिहास बनेगा। रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भव्य शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश दुनिया से मेहमान जुटेंगे। लेकिन मोदी की तीसरी सरकार में उनके साथ शपथ और कौन कौन लेगा, इसे सब जानना चाहते हैं। मोदी की नई सरकार कैसी होगी? मोदी की नई सरकार के चेहरे कौन कौन होंगे? क्या मोदी कैबिनेट जंबो होगी या फिर लिमिटेड? अब तक सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक तीसरी बार मोदी सरकार के जो संभावित मंत्रियों की सूची है वो दिग्गजों से लवरेज है। इसमें बीजेपी से संभावित मंत्रियों में दिग्गजों के नाम देखिए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर महेश शर्मा, राधा मोहन दास अग्रवाल, एसपी सिंह बघेल, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव प्रताप रूडी, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते, रामवीर सिंह विधूड़ी, कमलजीत सेहरावत, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र यादव। मोदी की तीसरी सरकार में बिहार को अच्छा खासा वेटेज मिल सकता है। सूत्रों के हिसाब से मोदी कैबिनेट में गठबंधन घटक दलों को भी अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। बिहार में किस पार्टी के कितने मंत्री बन सकते हैं, उनकी लिस्ट भी देखिए। मोदी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ललन सिंह, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार,
कौशलेंद्र कुमार शामिल हो सकते हैं। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एलजेपी आर से चिराग पासवान और एचएएम से जीतन राम मांझी का नाम भी सूत्रों की लिस्ट में शामिल है। मोदी सरकार में अपने रोल को लेकर जीतन राम मांझी ने जो ख्वाहिश जताई है उसे भी सुनिए। एनडीए के बड़े घटक दल तेलुगु देशम को भी मोदी मंत्रिमंडल में अहम जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी कोटे से राम मोहन नायडू समेत 3 से 4 चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। एचडी कुमारस्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1996 और 2009 में सांसद भी चुने गए थे। कुमारस्वामी 2013 से 2014 तक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2024 के चुनाव में कुमारस्वामी मांड्या सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। मिर्जापुर से लगातार जीत की हैट्रिक लगाई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनी। 2012 में अनुप्रिया रोहनिया से विधायक बनी थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई नए चेहरे को कैबिनेट की हिस्सेदारी मिल सकती है। चुनाव से ठीक पहले एनडीए का हिस्सा बने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। मोदी हार्ड टास्क मास्टर की पहचान रखते हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होना कतई आसान नहीं, क्योंकि 2014 में मोदी पीएम थे तो उनकी कैबिनेट में कुल 46 मंत्री थे। लेकिन 2019 में मोदी सरकार आई तो उनके मंत्रिमंडल से 25 मंत्रियों को हटाया गया था। तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी ने 10 साल का विजन रखा है। वहीं नरेंद्र मोदी मिशन के लिए जो नई टीम तैयार कर रहे हैं उसकी क्लियर पिक्चर 9 जून के बाद ही पता चलेगी। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन एक नजर आज की सुर्खियों पर।